हाँ, इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे टॉर्क ऑन करंट लूप प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। ये हमारा ABCD इज अ रेक्टेंगुलर कॉइल। ये रेक्टेंगुलर कॉइल या लूप हो गया जिसकी लेंथ हमने A कंसीडर की है, ये लेंथ हो गई A, और इसकी ब्रेड्थ को हमने कंसीडर किया है B। और इस कॉइल में एक करंट फ्लो करता है I इस डायरेक्शन में, A to D, then D to C, C to B, and then C to A, B to A। ये प्लेस करता है और इस कॉइल को हमने यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B में प्लेस कर दिया। ठीक है, तो ये सारी चीजें हो गई हमारी, और ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है जिसके थ्रू ये कॉइल रोटेट करेगा। तो हमारी कंडीशंस यहाँ पे क्या है? पहला कंडीशन ये है ABCD is a coil. ABCD is a coil placed parallel to magnetic field. इनिशियली हमने क्या किया है कि इसको मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल हमने, जैसे देखिए ये हमारा कॉइल हो गया, ठीक है, और ये मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल हमने इसको प्लेस कर दिया है। इसका मतलब इनिशियल कंडीशन में हमारा कॉइल और मैग्नेटिक फील्ड दोनों पैरेलल है। ठीक है, ये इनिशियल कंडीशन हमने लेट की। अब देखिए क्या होगा, हमने ये पढ़ा है कि जब भी कोई करंट कैरिंग कॉइल मैग्नेटिक फील्ड में, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस किया जाएगा, देन इट एक्सपीरियंसेस अ फोर्स। वो एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा एंड दैट फोर्स इज गिवन बाय F इज इक्वल टू I L B sin थीटा। ठीक है, और इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, I हो गया हमारे पास, इसको लिख सकते हैं L क्रॉस B। इसका मतलब थीटा इज द एंगल बिटवीन L एंड B। ठीक है, तो ये हमारे पास ये फॉर्मूला गिवन है, जो ये कॉइल फोर्स एक्सपीरियंस करेगा इस मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करने के। तो पहले हम ये देखते हैं, देखिए ये जो हमारा कॉइल है इसकी अलग अलग लेंथ है, एक AD हो गई, एक CD हो गया, एक BC और एक AB हो गया। इसका मतलब अलग अलग लेंथ पे हम अलग अलग फोर्सेस कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, हमारे पास हर एक लेंथ को हम ले लेते हैं। एक हमारे पास हो जाएगा F AB पे जो फोर्स लग रही है, F AB पे हो गई, F BC पे ले लेते हैं, F CD एंड F DA। ठीक है, तो पहले हम ये कंसीडर करते हैं, क्योंकि फोर्स हमें दिख रहा है फॉर्मूले से, दैट इज it depends upon the angle between length and magnetic field। तो यहां पे देखते हैं A हमारा कहां है, A लेंथ क्या हो गई, ये नीचे लेंथ हो रही है, नीचे करंट आ रहा है तो नीचे इसकी लेंथ ले रहे हैं, ये लेंथ नीचे हो गई और मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रही है, इधर जा रही है। इसका मतलब यहां पे जो एंगल बन रहा है, दैट एंगल इज थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, तो जब थीटा 90 बन जाएगा और हमारे पास करंट कितना फ्लो कर रहा है, I, ठीक है, L इसकी लेंथ कितनी हो गई, इसकी लेंथ हमने B स्मॉल b लेट की है, P हो गया I B, लेंथ की जगह ये हो गया, और मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड sin 90 1 हो गया। इसका मतलब ये फोर्स यहां पे एक्सपीरियंस हो रही है I B into B। ठीक है, अब हम BC पे देखते हैं। BC पे देखिए लेंथ की डायरेक्शन इधर आ रही है, ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड इधर है। इसका मतलब इसमें जो एंगल बन रहा है 180 डिग्री बन रहा है। तो एंगल 180 बनेगा तो sin 180 की वैल्यू होती है 0। इसका मतलब यहां पे जो फोर्स लगेगी दैट फोर्स इज 0 बिकॉज़ थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब हम इस पे आते हैं, देखिए ये ऊपर की तरफ लेंथ जा रही है और ये मैग्नेटिक फील्ड यहां पे है,
तो यहाँ पे भी एंगल हमारा 90 हो गया, तो सिमिलर यही फोर्स बनेगी आई बी बी और sin 90 की वैल्यू हो गई 0 सॉरी 1, तो थीटा यहाँ पे हो गया 90 डिग्री। अब हम इस पे आते हैं, देखिए ध्यान दीजिए, ये लाइन इधर जा रही है और मैग्नेटिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में है। इसका मतलब यहाँ पे जो एंगल है हमारा वो 0 डिग्री हो गया, तो थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। तो यहाँ पे ये फोर्स भी हमारी क्या हो जाएगी 0, क्योंकि साइन 0 की वैल्यू होती है 0 डिग्री। तो हमने यहाँ पे ये देखा कि फोर्स इस आर्म पे लग रही है और इस आर्म पे फोर्स लग रही है, मतलब फोर्स AB पे लग रही है और CD पे लग रही है, बाकी इन दोनों आर्म पे फोर्स नहीं लग रही है। ये बात हमें समझ में आ गई, ठीक है। तो दोनों का मैग्नीट्यूड भी हमें सेम दिख रहा है, FAB और FCD दोनों का मैग्नीट्यूड भी सिमिलर दिख रहा है। तो अब हम देखिए डायरेक्शन इसकी फाइंड करते हैं। तो डायरेक्शन हमें पता है कि फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से हम निकालते हैं। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल में क्या होता है, F फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड और ये करंट, इसको जब म्यूचुअली हम कर लेंगे। तो अब देखिए ध्यान दीजिए, F B I करंट हमारा नीचे जा रहा है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड इधर जा रही है, इसका मतलब करंट किधर होगा, ऊपर की तरफ आएगा, ऊपर की तरफ करंट आएगा। इसका मतलब अगर यहाँ पे एक हम इसको ज्वाइन कर लेते हैं एक रेफरेंस पॉइंट, तो यहाँ पे फोर्स किधर आ रहा है, ये फोर्स ऊपर की तरफ आ रहा है, FAB, ठीक है। सिमिलरली अगर यहां पे हम फाइंड करने की कोशिश करते हैं, देखिए यहां पे अगर फाइंड करने की कोशिश हम करते हैं तो सारी कंडीशंस वही है, मैग्नीट्यूड भी हमारा वही है, बस करंट की डायरेक्शन क्या हो जा रही है, इसमें अपोजिट हो जा रही है। इसका मतलब देखिए ये हमारा FBI करंट ऊपर की तरफ हो गया, मैग्नीट्यूड B का इधर हो गया, तो ये फोर्स जो लग रही है अंदर की तरफ लग रही है। इसका मतलब ये यहाँ पे ये फोर्स लगेगी FCD, ठीक है। तो FCD इधर लग रही है नीचे की तरफ और FAB किधर लग रहा है, ऊपर की तरफ लग रहा है, ठीक। ये बात समझ में आ गई। ये सेंटर से हमारा पास कर रहा है, तो इस डिस्टेंस को हम ले सकते हैं a/2 और ये डिस्टेंस भी हो गई a/2, क्लियर। तो इसका मतलब हमने ये पढ़ा है पहले कि अगर दो इक्वल और अपोजिट फोर्सेस लगते हैं दो एंड्स पे, तो टॉर्क डेवलप होता है, और टॉर्क का फॉर्मूला होता है मेरे पास R क्रॉस F, मतलब फोर्स मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इसका मतलब ये जो फोर्स FAB और FCD यहां पे लग रही है इक्वल मैग्नीट्यूड की और अपोजिट डायरेक्शन में, इसकी वजह से यहां पे एक टॉर्क डेवलप होगा। अब उस टॉर्क का मैग्नीट्यूड हम निकालते हैं, तो देखिए ध्यान दीजिए, यहां पे टॉर्क का फॉर्मूला हमारे पास होता है टाउ इज इक्वल टू F मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस, टाउ इज इक्वल टू F इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। तो यहां पे कोई भी एक फोर्स हम ले लें, ठीक है, कोई भी एक फोर्स ले लेंगे और दोनों के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमें चाहिए, ठीक है। तो इसको हम क्या कर रहे हैं, फोर्स वाला कितना आ जा रहा है, मान लीजिए फोर्स को हम लिख ले रहे हैं AB मैग्नीट्यूड में, ठीक है, और इनकी डिस्टेंस कितनी आ रही है, एक फोर्स यहां पे लग रही है, एक फोर्स यहां पे लग रही है, तो टोटल डिस्टेंस हमारे पास कितनी आ जा रही है A। तो यहां पे हमारे पास डिस्टेंस हो गई मल्टीप्लाइड बाय A, और FAB का मैग्नीट्यूड कितना है IBB मल्टीप्लाइड बाय A। तो इसको वैसे लिख सकते हैं I into AB मल्टीप्लाइड बाय B, और ये जो AB है हमारा, ये कॉइल रेक्टेंगुलर था, तो AB को हम क्या लिख सकते हैं, AB is equal to A। A क्या हो गई, एरिया ऑफ कॉइल, तो ये फॉर्मूला हमारा बन गया IAB, ठीक है, ओके। तो ये हमारा टॉर्क यहां पे जो डेवलप हुआ उसकी वैल्यू आ गई IAB। अब देखिए यहां पे
हम एक और टर्म इंट्रोड्यूस करते हैं, जैसे डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड में पढ़ा था इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, ऐसे ही यहाँ पे मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट आता है जिसको हम m से डिनोट करते हैं, और m का फॉर्मूला होता है I into A। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को हम लिख सकते हैं mv। ठीक है, टाउ इज इक्वल टू mv आ गया। ये हमारा m मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है। हम इसके बारे में थोड़ा सा आगे डिटेल स्टडी करेंगे। तो ये एक जनरल हमारा हो गया जब कॉइल हमारा मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल प्लेस किया गया। इसको हम दूसरे तरह से भी समझ सकते हैं, देखिए ध्यान दीजिए, इसको इस तरह से भी देख सकते हैं। इस कंडीशन को हम अलग से बना रहे हैं। ये हमारा कॉइल था, ठीक है, ये इसका एक्सिस था, सेंटर एक्सिस, और यहां पे फोर्स कितनी लग रही है, इस एंड पे ऊपर की तरफ फोर्स लग रही है एफ ए डी। ठीक है, और इस एंड पे कितनी फोर्स लग रही है, ये फोर्स लग रही है एफ सी डी। मैग्नीट्यूड सेम है। यहां से एक्सिस से इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है a/2, और ये भी डिस्टेंस हो गई a/2। ठीक है, जब टॉल अगर हम इसकी वजह से निकालेंगे और टॉल इसकी वजह से निकालेंगे तो टोटल टॉल का मतलब क्या हो जाएगा, वही टॉल डेवलप होगा यहाँ पे। इसका मतलब टाउ, अब इसकी वजह से जो टॉल निकालेंगे वहां पे फोर्स सेम है, यहां भी फोर्स सेम है, दोनों ऐड हो रहा है। इसका मतलब F अगर यहाँ पे हमने कॉमन ले लिया तो ये क्या आ जाएगा a/2 प्लस a/2। ठीक है, और F की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, F की वैल्यू आएगी I B B। इसको जब प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा A। सिमिलरली वही केस आ गया हमारे पास, तो ये हो जाएगा I A B, या इसी को हम लिख सकते हैं M B। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट मल्टीप्लाइड बाय मैग्नेटिक फील्ड। अभी मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है, वो वेक्टर क्वांटिटी है या स्केलर है, अभी उसके बारे में डिटेल स्टडी करते हैं। तो ये हमारा पहला केस हो गया जहां पे कॉइल पैरेलल प्लेस था। अब देखिए, अब हम कॉइल को क्या करते हैं, थोड़ा सा रोटेट करेंगे। जब रोटेट करेंगे तो हम देखेंगे फिर उसमें क्या चेंजेस आ रहे हैं। ठीक है, उसकी स्टडी करते हैं। तब तक ये सारी चीजें आप लोग नोट कर लीजिए। हाँ देखिए, सेकंड केस में हमारे पास क्या है, जो कॉइल था पहले हमारा क्या था, ये मैग्नेटिक फील्ड था और ये कॉइल यहाँ पे पैरेलल प्लेस था। ठीक है, और ये एक्सिस का रोटेशन था। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन में इधर फोर्स अपवर्ड लग रही है और इधर डाउनवर्ड लग रही है। इसका मतलब ये एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। ये ए था, बी, सी और डी। ठीक है, ये इनिशियल कंडीशन थी। अब हमने क्या देखा कि कुछ देर बाद जब ये कॉइल रोटेट हुआ तो ये साइड तो ऊपर आएगा, ये साइड नीचे जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि ये थोड़ा सा रोटेट हुआ किसी एंगल पे। ठीक है, लेट द एंगल थ्रू व्हिच इट मूव्स, दैट इज एंगल हम ले रहे हैं कि ये थीटा रोटेट हुआ, और थीटा हमारा क्या है, थीटा इज बिटवीन 0 डिग्री टू 180। 0 और 180 के बीच में कहीं पे ये रोटेट होता है। तो एक जनरल एंगल हम ले रहे हैं थीटा। तो इस कंडीशन में क्या होगा, ये हमारा यहाँ पे नॉर्थ और यहाँ पे साउथ पोल मैग्नेट का रखा हुआ है। ये कॉइल थोड़ा सा ट्विस्ट हो गया, थोड़ा सा हमने ट्विस्ट किया थीटा एंगल पे। अब देखिए यहाँ पे हो क्या है, करंट की डायरेक्शन हमारे पास बनी हुई है। ठीक है, अब जरा यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे देखिए, ध्यान दीजिए कि बी सी पे, बी और सी में जो फोर्स लगेगी किसी भी एंगल पे लग रही है, तो ये बी और सी में, ये देखिए हमारे पास ये हो गया बी और सी। तो यहाँ पे इस कंडीशन में जो फोर्स लगेगी ये परपेंडिकुलर टू द सरफेस लगेगी, ये हो गई एफ बी सी।
सिमिलरली ए और डी पे जो फोर्स लगेगी, ये हमारा ए है और डी है, इस पे जो फोर्स लगेगी डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगी, ये हो जाएगी एफ सी डी। अब अगर इसको हम ज्वाइन करते हैं तो हम ये देखते हैं कि इन दोनों फोर्सेस का लाइन ऑफ एक्शन सेम हो जाता है। तो लाइन ऑफ एक्शन सेम हो जाता है, इसका मतलब क्या होगा कि इनका मैग्नीट्यूड सेम है, मैग्नीट्यूड सेम है और लाइन ऑफ एक्शन भी सेम हो गया, तो ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। इसका मतलब फिर हमारे पास वही कंडीशन आ गई कि इस यहां पे और यहां पे कोई भी फोर्स नहीं लग रही। फिर हम देखते हैं कि हमारे पास फोर्स कहां लगे हुए हैं। तो इस साइड में AB में करंट इस डायरेक्शन में है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इधर है, वही कंडीशन है। तो ये फिर इस पे फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगी FAB, और इसमें जो फोर्स लगेगी वो FCD डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगी। तो हमारे पास ये हो गया कि वही फोर्स लगेगी, लेकिन डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि पहले जो फोर्स थी हमारी, वहां पे एंगल क्या हो गया था, 90 डिग्री हो गया था, यहां पे कोई एक एंगल आएगा थीटा। इस केस को इस तरह से समझिए आप, ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, और ये कॉइल रोटेट होके यहां पे पहुंच गया, ये कॉइल रोटेट होके यहां पे पहुंच गया। तो इस पे जो फोर्स लग रही है अपवर्ड डायरेक्शन में लग रही है, और इस पे जो फोर्स लग रही है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। ये हमारे पास ये हमने इस तरह से लिया, यहां पे फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में लग रही है और यहां पे फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रही है, ठीक है। और ये क्या हो गया, ये एरिया वेक्टर इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, इसका मतलब ये एरिया वेक्टर हो गया हमारा। तो एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच की डायरेक्शन को हमने थीटा वेक्टर लिया, ठीक है। ये कंडीशन समझ में आई, ये फोर्स और ये फोर्स इक्वल लग रही है, और थीटा इज द एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो अगर ये थीटा होगा तो ये भी थीटा हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, ये डिस्टेंस हमारी आ गई a/2 और ये डिस्टेंस भी आ गई a/2, लेकिन हमें चाहिए क्या, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो इसको अगर हम ज्वाइन करते हैं तो ये हमारे पास थीटा है और ये एंगल 90 डिग्री है, हाइपोटेन्यूज हो गया, तो ये वैल्यू आ जाएगी a/2 sin थीटा। सिमिलरली अगर इसको भी ज्वाइन करते हैं तो ये वैल्यू आ जाएगी a/2 sin थीटा। क्लियर? अब हम यहाँ पे टॉर्क निकाल लेते हैं, दोनों की वजह से अलग अलग टॉर्क आएगा हमारे पास, और टॉर्क आएगा, वो टॉर्क कितना हो जाएगा, टाउ इज इक्वल टू, देखिए फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम है, फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम है, तो इसको हम बाहर ले लेते हैं और ये कितना हो जाएगा a/2 sin थीटा पहले डिस्टेंस प्लस a/2 sin थीटा दूसरी डिस्टेंस, तो ये हो जाएगा f a sin थीटा। और f की वैल्यू हम कैलकुलेट कर चुके हैं, f इज इक्वल टू कितना आता है हमारे पास i b b, ये वैल्यू थी। तो यहां पे जब हम इसकी वैल्यू रखेंगे तो ये आ जाएगा i a b b sin थीटा, और a और b को हम क्या लिखेंगे, एरिया, तो यह आ जाएगा i a b sin थीटा। ये टाउ आ गया, तो टाउ को हम क्या लिख सकते हैं, i into a, that is m b sin थीटा। तो ये अगर हमारा कोई भी पर्टिकुलर एंगल होगा तो वहां पे जो टॉर्क लगेगा, रेक्टेंगुलर या किसी भी तरह का कॉइल हो जो मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस हो, उस पे इसकी वैल्यू दी जाएगी। अब देखिए क्या होगा, अगर धीरे धीरे इसको हम रोटेट करते हैं, और रोटेट करने के बाद अगर ये परपेंडिकुलर हो जाए, परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो इस फोर्स का और इस फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन भी सेम हो जाएगा, तो वहां पे टॉर्क क्या लगेगा हमारा, जीरो। तो बेसिक चीज ये है कि दो फोर्सेस कैंसिल तब होती हैं जब उनका लाइन ऑफ एक्शन सेम, ठीक है। तो इसको जैसे जैसे रोटेट करेंगे एक कंडीशन ऐसी आएगी कि एंगल 90 हो जाएगा, उस कंडीशन पे लाइन ऑफ एक्शन सेम हो जाएगा, मैग्नीट्यूड सेम है,
तो टॉर्क हमारा 0 हो जाएगा, क्योंकि टॉर्क हमारा फोर्स पे डिपेंड करता है। तो इसका एप्लीकेशन हम आगे पढ़ेंगे मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में। तब तक ये सारे कॉन्सेप्ट आप अच्छे से रिवाइज कर लीजिए।